नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीफू की जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक शुद्धि पत्र जो है सीफू ने कल जारी किया था और दोनों ही खबरें आप लोगों ने देख ली होंगी। तो जो हमने मामला उठाया था कि भाई साहब जो लिस्ट है उसमें कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके परसेंटेज को अप या डाउन किया है, तो सीफू ने उस बात पर गौर किया और अब सीफू ने बताया कि भाई साहब ये जो परसेंटेज है फाइनल लिस्ट में जो अप डाउन हो रखा है वो एक्चुअल में क्या है। लेकिन दोस्तों, सीफू ने ये तो बता दिया कि भाई साहब ये जो परसेंटेज है सही ये है, गलत ये था। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो लिस्ट आई थी फाइनल लिस्ट 6 तारीख को, उसमें तो ये दिखा रखे थे इन बच्चों की जितने भी हैं ना, और यहाँ पर उनका एक्चुअल बता रखा था। लेकिन यहाँ पर अब भी सीफू ने गलती कर दी। ठीक है, गलती क्या कर दी कि अब ये जो लिस्ट का परसेंटेज बता रहे हैं ना भाई साहब, ये सही है और ये गलत वाला है। लेकिन दोस्तों, जब इन्हीं बच्चों के आंकड़ों में आप लोग जाओगे है ना, तो क्या होगा कि ये परसेंटेज आपको डीबी लिस्ट में और प्रोविजनल लिस्ट में अलग नज़र आएगा। यानी कि जो 70% है ना, ये जो 44 पॉइंट आपको 969 दिख रहा है या 46.044 दिख रहा है, ये वाला है ना, ये आपको डीवी लिस्ट में कुछ और नज़र आएगा ना, और जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें कुछ और नज़र आएगा, फाइनल लिस्ट में कुछ और नज़र आया। लेकिन इन्होंने बताया भाई साहब फाइनल लिस्ट में हमसे हो गई गलती, और वो गलती हो गई तो एक्चुअल में इन्होंने बता दिया। अब इतना तो बता दिया इन्होंने, फिर इन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये जो मेरिट वेरिट है ना, इसमें किसी का कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर भी सीफू ने झूठ बोल दिया। ठीक है, एक्चुअल बात ये है कि सीफू ने यहाँ पर भी डेटा को छुपाया है। ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट जब आप लोग देखोगे या फिर डीवी की लिस्ट देखोगे इन्हीं बच्चों की है ना, तो आप लोग पाएंगे कि इन बच्चों की वहाँ की परसेंटेज में डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, मैं तो इसे ही सच मान लेता हूँ। खैर, मन को तसल्ली तो है नहीं कि भाई साहब कैसे मान लें, लेकिन सीफू ने जब ये प्रेस नोट जारी करा है कि भाई साहब शुद्धि हम कर दी है हमने, तो मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात। भाई साहब दूसरा खबर देखो यार, नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती, काफ़ी सारे बच्चों का जो परिणाम है भाई होल्ड कर दिया, रोक दिया, पुनर्सत्यापन बाकी था, अन्य राज्यों का बाकी था, कुछ और चक्कर था। तो भाई साहब जैसे 6 तारीख को परिणाम आया, लोग कल पहुंच गए, मंडे था तो पहुंच गए लोग काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में, कि भाई साहब हमारा हमारा क्या करना रहा। उनके साथ उनके माता पिता, किसी का भाई था, कोई बहन के साथ कोई परिजन था, तो तमाम लोग पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए क्योंकि एक सच्चाई है, जब बीतती है खुद पर तो पता चलता है। उससे पहले आराम से मदमस्त होकर सो रहे थे, जैसे पता चला कि भाई साहब हमको होल्ड कर दिया, सब आ गए गुदड़ी उठा के भाई साहब सीफू। ठीक है, और कई तो वहाँ क्या बोलते हैं ना, गुजरात बॉर्डर से भी उठ के आ गए भाई साहब। ठीक है, कुछ यहाँ पर इधर पाकिस्तान बॉर्डर से उठ के भी आ गए कि चलो भाई साहब पता करते हैं। और उससे पहले जब कभी बुलाए गए ना, तो कोई नहीं आता था, सिर्फ उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप को सोचते थे कि यार वहाँ पे कोई सूचना मिल जाए। लेकिन खैर सब आ गए। अब भाई आ तो गए, लेकिन करा क्या, अब सीफू ने ये बता दिया है कि भाई जिन बच्चों का परिणाम रोका किसी भी कारण से, चाहे बाहरी राज्यों का हो, चाहे पुनर्सत्यापन हो, कहीं कोई भी कारण हो, एनीवन, तो उनको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई साहब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब प्रार्थना पत्र देने की भी आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थी को अपने स्तर पर कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करवाने हैं, उक्त कार्य संस्थान स्तर से ही किया जाएगा और संस्थान में वर्तमान में भर्ती संबंधी और प्रशिक्षण संबंधी कार्य संपादित किया जाए। यानी कि आपको बता दूं कि जो सीफू है ना दोस्तों, वो ट्रेनिंग संस्थान है। ठीक है, क्या है, ट्रेनिंग संस्थान। सिर्फ सीफू को ये मत मानिए, हल्के में मत लीजिए सीफू को, ये राजस्थान के चिकित्सा विभाग का ट्रेनिंग संस्थान है। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती है सबको, तो ये ट्रेनिंग संस्थान है। अब ये आपकी भर्ती करा रहा है तो भर्ती एजेंसी हो गया, अन्यथा भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है सीफू अपने आप में, ये भी समझ लो आप लोग। तो सीफू कह रहा है कि भाई वर्तमान में भर्ती का काम चल रहा है और ट्रेनिंग संबंधी काम भी चल रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग्स भी दे रहा है सीफू, तो इस कारण से संस्थान में अनावश्यक घूमना आना प्रतिबंधित है। खैर ये तो यहाँ पे गलत है, इन तरीके से प्रतिबंधित तो नहीं किया जाना चाहिए। एक अलग प्रॉपर सेल यहाँ पर डेवलप करा जा सकता है बच्चों की सूचनाओं को, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी तो आएगा ना। तो सीफू ये कह रहा है भाई कोई मत आओ, हम अपने स्तर से सारी चीज़ें सुधार देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे और लिस्ट हम जो है इसकी जारी कर देंगे, ये सीफू कह रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लो, ज़्यादा भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों का रिजल्ट्स रुक गया तो उनका आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और जो प्रोविजनल में थे और अब फाइनल में बाहर हो गए, तो भाई साहब आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग थोड़ी सी और मेहनत कर लो तो आप लोगों को जो पद जो है ना, शैडो पद या छाया पद जो है मिल जाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जहाँ भी जाइए मिलिए, बात करिए और अपनी बात रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।